कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो को एकदम दिमाग शांत करके देखना, और जो बात इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना, यानी कि उसे बात को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके जीवन को बदल देगा। आज का संपूर्ण वीडियो आप सभी के जीवन को एक नया दिशा देगा। कान लगाकर हमारी बात सुन लो, या बातें तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बदलाव होगा आप उन्हें 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं, और उन्होंने आप सभी को ऐसे संदेश भेजे जो आपकी किस्मत चमका देंगे। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बड़े संदेश आपको भेजे। आपके दुखों को देखकर, आपकी समस्याओं को देखकर भगवान शनिदेव अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान ना हो चुके हैं, और आपकी जीवन से सारे दुखों का सर्वनाश कर देंगे और आपकी मेहनत का फल देंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देंगे। कल से आपका जीवन राजा जैसी तो नहीं, लेकिन ऐसी हो जाएगी जो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो रहस्य की बात बताने वाला हूं वह ऐसी है जिसे किसी से साझा मत करना, और संभव हो तो इसे अकेले में ही देखना, क्योंकि ऐसा कुछ घटित होने जा रहा है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदलने वाला है। आपने अब तक बहुत दुख झेले हैं, अनगिनत परेशानियों से गुजरे हैं, बार बार ठोकर खाई है और तकलीफ में खून के आंसू तक बहाए हैं, और यही सब देखकर शनिदेव की आंखों में भी पानी आ गया था, क्योंकि आपके जीवन में इतनी पीड़ा, इतनी कठिनाइयां और मुसीबतें आती हैं, फिर भी आप निरंतर दूसरों का भला करते रहते हैं। आप तो हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते हो, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी विचार किया? लेकिन आज मैं आपको यही स्पष्ट करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। आप भले ही सभी के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी भाग्य आपके साथ इतना कठोर क्यों है? आपके मन में यह विचार बार बार आता है, लेकिन अब चिंता छोड़िए। शनिदेव का जो संदेश आपके लिए आया है उसमें एक बहुत ही बड़ी सूचना छिपी है। आप सभी में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, आपकी समझ बहुत तेज है, परंतु जब बात अपनों की आती है तो वही आप दिल से निर्णय लेते हैं, और यहीं पर आपकी विवेक शक्ति चूक जाती है। यही कारण है कि आपके लिए अपने ही सबसे बड़ी ठोकर बनते हैं। आप तो हर वक्त अपनों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी अपने का दुख आपको सहन नहीं होता। यहां तक कि अगर आपका कोई पुराना दुश्मन भी दुखी होकर आपके पास आए और मदद की गुहार लगाए तो आप उसकी भी सहायता कर देते हैं। आप इतने नेक दिल इंसान हैं, लेकिन आपकी यही भल मनसाहत ही आपको अक्सर रुला जाती है। यही आपकी अच्छाई आपको बार बार कठिनाइयों की ओर ले जाती है। अब समय आ गया है कि आप इस आदत पर नियंत्रण रखें,
क्योंकि इसे कोई दूसरा नहीं बदल सकता। और सच यह है कि आप अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं, भले वह आपसे पद में ऊंचे हो या निचले, अमीर हो या गरीब, आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। मगर हां, जब बात आपके काम की होती है तो आप उसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका कार्य आपके अनुसार होना चाहिए। अगर कोई उसमें टांग अड़ाता है तो आपको क्रोध आ जाता है और आप उसे दुश्मन की नजरों से देखने लगते हैं। और यदि आपके दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति या वस्तु सही है तो आप उसे सही ठहराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने कुछ गलत होता देखना आपके लिए असहनीय है। आपके भीतर यही भावना हावी हो जाती है कि गलत को गलत कहना ही चाहिए। यही सोच आपको हर पल व्याकुल कर देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठे। आने वाले 24 घंटे में जो बड़ी घटना घटने जा रही है उस पर अब बात करते हैं। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शनिदेव की ओर से आपके लिए कौन सा संदेश आया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो अत्यंत अहम है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव कमेंट करेगा उसे अगली बार शनिदेव की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और उनके द्वार पर उन्हें बधाई देने स्वयं शनिदेव आएंगे। आइए पूरी एकाग्रता से सुनिए और उपाय की ओर बढ़ते हैं। बुरा समय समाप्त होगा। बस आपको यह एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है, ध्यान दीजिए। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा हल्दी रखिए, फिर उसमें कुछ कच्चा दूध अपनी तर्जनी उंगली से मिलाइए और 3 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोबारा सुनिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का जाप करते हुए दूध और हल्दी को मिलाइए और फिर अपने माथे पर उसका तिलक कर लीजिए। यदि आप महिला है तो इसे टी के रूप में लगाइए। बस इतना कर लीजिए रोजाना 31 दिनों तक, और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत पलट जाती है। हर काम आपके इशारे पर होगा और इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। बुरा वक्त तो जैसे पिघलकर गायब हो जाएगा। चलिए अब मुख्य वीडियो की ओर लौटते हैं। ध्यान दीजिए, अगले 24 घंटे में आपके 24 घंटे में आपके 24 घंटे में आपके 24 घंटे में आपके के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बदलाव होगा आप उन्हें 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से पुनर्मिलन आपके लिए उत्साहवर्धक सिद्ध हो सकता है। जब भी कोई नया इंसान हमारे जीवन में आता है तो वह अपने विचार हमारे साथ साझा करता है और हम अपने विचार उसके साथ बांटते हैं। मगर जरूरी यह है कि उस व्यक्ति के विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, इस पर नजर रखें। कोई अच्छा इंसान अगर आपके जीवन में आता है तो वह आपको सही सलाह देगा। आपके जीवन में क्या करना है, क्या नहीं, यह स्पष्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति के विचार आपको प्रेरित करेंगे और आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देंगे। आप नई शुरुआत में पूरी ऊर्जा से लगेंगे और आपके मन में यह भाव जागेगा कि उस व्यक्ति ने जो कहा वैसा करना जरूरी है। आपके भीतर से एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपके करीब आ गया तो वह आपको मानसिक रूप से नीचे गिरा सकता है। आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वह व्यक्ति
ऐसा कहेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी किया था और मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके अनुभवों की नकारात्मकता आपके मनोबल को तोड़ सकती है और आपको निराशा की ओर धकेल सकती है। उसका दृष्टिकोण आपके भीतर हताशा भर देगा और फिर आप स्वयं में आत्मबल की कमी महसूस करने लगेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप पहचानें कि कौन लोग आपके इर्द गिर्द हैं और उनमें से किससे घनिष्ठता रखनी है और किससे दूरी बनाना आपके लिए हितकारी होगा। आपके जीवन में अब भी कई लोग हैं, कुछ ऐसे जिनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है और कुछ ऐसे जिनसे समीपता बढ़ाना लाभकारी होगा। यह निर्णय आपको खुद करना है। अब आपको बताता हूं कि जो वर्तमान कालखंड चल रहा है उसमें आप अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखें, थोड़ा धैर्य रखें। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। यदि आप कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत उस पर ना भागें। आपकी कामयाबी के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि आपके कठिन समय का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर वर्तमान समय में आप संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत हो। यही मुश्किलें आपको मजबूत बना रही हैं और यह मजबूती ही आगे चलकर आपकी सफलता की नींव बनेगी। कई लोग कहते हैं कि यदि आप अमीरों के बीच बैठते हैं तो आप भी अमीर बनते हैं। यह बात सही है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप कभी-कभी गरीब या असफल लोगों की संगत में भी बैठें, क्योंकि अमीर इंसान आपको अपनी सफलता की राह बताएगा